फलस्तीन के अंदर। कौन सा फलस्तीन? वो जहां पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान पर गए वहां से इमामत करने के बाद ना आज वहां मासूम बच्चों को ज़िबा किया जा रहा है। तकरीबन पिछले 25 दिन के अंदर वहां पर तकरीबन 10,000 लोगों को मार दिया गया है। बमों की ऐसी बरसात होती है वहां पर, ऐसी बारिश की जाती है, जो मन में वो करते हैं। और ये हमारे जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है अलग अलग मुंह में लॉलीपॉप लिए हुए बैठा हुआ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फ़ला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़्वाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फ़ल्युग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। रवाहुल मुस्लिम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु कजसदिन वाहिदिन वक़ाल अल मुस्लिमु अख़ुल मुस्लिम औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुष्या नमः। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। अष्टो गुणः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलं च दम शुरुतं च प्राकर्मश्च बहुभाषिता च दानं यथा शक्ति कृतिज्ञता च अनस्वन्ता सत्पतिर्मामहे मे गावा चैतिष्ठो असुरो मगोना त्रिविष्णो अग्निदशाभि सहस्त्रार वैश्वानरः नराशन संवाजिनं वाजन्नि शैदीरं पूषणं सन्मैरीं हे रथम न दुर्गादवसवा सुदानवो विश्वसम्मानो अहंसो निष्पिपर्ता। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतवस्तु मा विद्विषावहे।
ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजम सत्यम परम शाश्वतम विद्या यस्य सनातनी निगम ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सदर मोहतरम और इस स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दानिश्वरान कौम व मिल्लत और इस समाज के सियासी लीडरान और इस पिंडाल के बैनर तले जमा होने वाले हमारे दीनी, ईमानी, समाजी नौजवान गय्यूर मुसलमानों, नौजवान साथियों, आज के जलसे का जो उन्वान है, मौजूदा हालात में मुसलमानों की सियासी, समाजी क्या जिम्मेदारी है, इस उन्वान पर एक खूबसूरत सा प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है। मैं अब तक तकरीबन 500 से अधिक प्रोग्राम में मेरी शिरकत हो चुकी है, मगर इस तरह का उन्वान शायद 5 या 6 प्रोग्राम भी नहीं हुए होंगे। अलग अलग उन्वान रहता है, मगर इस तरह का एक अलग अंदाज का उन्वान, एक अलग टॉपिक जिस पर लोग प्रोग्राम करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाते। मौजूदा वक्त में सियासी और समाजी और मिल्ली इस उन्वान पर प्रोग्राम की आज की तारीख में इस देश के मुसलमानों को, इस देश के माइनॉरिटी को सख्त ज़रूरत है इस पर चर्चा और इस पर बात करने की। वैसे तो कामयाबी के लिए हमारा अकीदा इस बात पर है कि हम मुसलमान हैं और कामयाब और नाकाम होना अल्लाह के हाथ में है, मगर अल्लाह तबारक व ताला ने इस दुनिया को मुसब्बिबुल असबाब बनाया है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है अल्लाह सबब के साथ जोड़ देता है। आप तेज रफ्तार से गाड़ी चलाओगे तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है। तुम बेहतरीन इलाज करोगे, बेहतरीन ट्रीटमेंट करोगे तो तुम्हारी जान बच सकती है। तुम मेहनत करोगे, मशक्क़त करोगे तो तुमको खाना मिलेगा, रोटी मिलेगी। अगर तुम ये कहोगे कि रोटी रोजी का मालिक अल्लाह है, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे, तो मैं ये कहूँगा कि उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों का भेजना दुनिया में बंद कर दिया है। आपके मुंह में आपके पेट भरने के लिए जिब्राइल अमीन को लुक़मा देकर अल्लाह नहीं भेजेगा, आपको खुद मेहनत करनी होगी। मेरे भाइयों, इस देश के मुसलमान सियासी एतबार से इतने कमजोर बना दिए गए हैं, आप अंदाजा नहीं कर सकते। सियासत का मकाम क्या है शरीयत में, मैं आज आप लोगों के सामने थोड़ी बात करना चाहता हूं। खुलकर मुझे भी फील्ड मिला, आज बड़ी सख्त बातें होंगी। सियासत का दूसरा नाम खिदमत खल्क है, दूसरों की मदद करना है। गरीब, बेबस, लाचार हक वालों को उनका हक दिलाना है।
और उलमा इकराम की मौजूदगी में मैं ये बात बेखौफ होकर बताना चाहता हूँ कि इस्लाम के अंदर सियासत का वजूद है। और मुफ्ती शफी साहब उस्मानी रहमतुल्लाहि अलैह ने उनकी एक छोटी सी किताब है सीरत खातिमुल अंबिया, उस किताब में बाज़ाब्ता हजरत मुफ्ती साहब ने यह बात लिखी है कि सियासत, इस्लाम बिना सियासत के नहीं। आज की सियासत नहीं, ये आज की सियासत नहीं है। आज जो हो रहा है हमारे मुल्क में, दुनिया में, ये या तो बगावत है, या तो धोखा है, या तो ज़मीर फरोशी है। ये सियासत नहीं है। सियासत कुर्सी इख्तिदार पर बैठकर मुकम्मल ताकत का इस्तेमाल करके दबे कुचले लोगों की मदद करना सियासत का ये मतलब होता है। मगर आज हमारे इस मुल्क में पिछले 75 साल से कुर्सी इख्तिदार पर बैठकर लोगों ने इसका गलत माना और गलत दिशा में इसको इस्तेमाल किया है। सियासत यकीनन दीन का हिस्सा है। उठाइए, तारीख गवाह है। हम लोग मुहर्रम का महीना आता है तो बड़े शान के साथ हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के दिन को मनाते हैं। कहीं पर कुछ साथी जुलूस निकालते हैं, कहीं पर उनके शान में कसीदे पढ़े जाते। लेकिन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक नाम अबुल मसाकीन था, मिस्कीनों के अब्बा। उनका काम ये था कि रातों को अपने कंधे पर, अपनी पीठ पर अनाज की बोरी डालकर या आटे की थैली लेकर वो बस्तियों में जाते थे और वहां पर गरीबों को दिया करते थे, भूखों को उनको देते थे। इसीलिए उनका नाम अबुल मसाकीन पड़ा था। मिस्कीनों के अब्बा, मिस्कीनों की देखभाल करने वाले। उनसे पहले 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके में इराक, मुल्क शाम, फ्रांस, ईरान, 22 लाख मुरब्बा मील यानी तकरीबन 75 लाख किलोमीटर मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में हुकूमत करने वाले प्राइम मिनिस्टर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुकूमत की थी बाज़ाब्ता। सियासत, आज सियासत किसको बोलते हैं? आज सियासत का नाम जुबान पर कुछ और वादा है और बंद कमरे में आपके लिए वही जो वादा किया जाता है, आपके लिए साजिशें तैयार की जाती। रिश्वत की थैलियां खोलकर मासूम निहत्थे लोगों के ऊपर जुल्म ज्यादती करने का नाम सियासत है। आपकी सड़कें कागज में मुकम्मल तौर पर खूबसूरत बना दी जाती है, लेकिन जमीन के ऊपर देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि सड़क के ऊपर गड्ढा है कि गड्ढे के ऊपर सड़क को बना दिया गया। आज सियासत का यही मतलब है। आज सियासत का मतलब हम मस्जिदों को तोड़कर
हम बजरंग दल या आरएसएस की ऑफिस बनाएंगे, आज सियासत का ये नारा रह गया। आज सियासत का मतलब इस देश में जो टोपी और दाढ़ी वाले, जो कलिमा पढ़ने वाले हैं, उनको सिर्फ अपना झंडा उठाने, अपनी चप्पल सीधी करने के लिए तुमको ओहदा दिया जाता है और उसी में मुसलमान खुश भी होता है। बड़ी बदनसीबी है, आज सियासत का यही मतलब है। जरा याद करो, इन सियासी लीडरों को बताओ कि आज तुमको गद्दी मिली है तो कलमा पढ़ने वालों की कुर्बानी की वजह से। थोड़ी सी हमसे चूक हुई, जब ये देश आजाद हो चुका था तो हमने कहा था उस पार्टी से, मैं नाम नहीं लूंगा, इशारतन बोलूंगा, समझना आपको पड़ेगा। हमारे अकाबिर ने, हमारे शयूख ने, हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम ने, जिन्होंने सर पे कफन बांधकर इस देश को आजाद किया, 1947 को जब ये देश आजाद हुआ, उस वक्त की बड़ी ताकत और उस वक्त की बड़ी मसनूई मन घड़त वफादार पार्टी, सियासी पार्टी से कहा कि आप लीजिए हुकूमत, आप संभालिए, कुर्सी इख्तिदार पे आप बैठिए, हम मदारिस में, मकातिब में और मस्जिदों में अल्लाह के लिए, दीन के लिए काम करेंगे, लेकिन वादा करना होगा वो ये कि जब भी इन मुस्लिम माइनॉरिटी का कोई मामला अटकेगा, उलझेगा, तो आपको काम करना होगा। आप इस बात की गारंटी देते हैं कि नहीं देते? तो उस वक्त के वफादार पार्टी ने, उस वक्त के सेक्युलर जमात ने कहा कि बिल्कुल आप जाइए, देश को आजाद कराने में, खून बहाने में हम और आप उस वक्त धोखा और जनाब झूठ बोल कर के ठीक है आप जाइए, आपको जरूरत नहीं है इख्तिदार में आने की, सियासत में आने की, आपको पावर में जरूरत ही नहीं है पावर की, आप अल्लाह और उसके रसूल वाले हैं, कामयाबी आपकी ईमान में है, आपकी शरीयत में है, आपको दुनियादारी से क्या लेना और देना, जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम आपका काम करेंगे। ये वादा किया था अब से 75 साल पहले कि आपके तरफ कोई उंगली उठाएगा तो हम आपकी उंगली को तोड़ देंगे। आपका कोई हक अगर आपका होगा तो हम आपका हक आपको दिला कर रहेंगे। ये सारे वादे किए गए। उस वक्त के आज़ादी के वक्त में हमारे उलमाए किराम ने, हमारे मुफक्किरीन और मुहद्दिसीन ने ये कहा कि ठीक है, हमको पावर चाहिए भी नहीं, अगर आप वादा करते हैं तो हम अपने मदरसों में जाते हैं, हम अपने मकातिब में जाते। हमारे उलमा और हमारे अकाबिरीन मस्जिद, मदरसा, मकातिब में चले गए। कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही सालों के बाद भागलपुर, मुरादाबाद जैसी मुनाजिब और मुस्तहकम जगहों के ऊपर टारगेट बनाया गया कि ये मुसलमान तिजारत के एतबार से इतने मजबूत हैं, इनको कमजोर करो। कुछ ही सालों के बाद मंदिर मस्जिद का झगड़ा खड़ा कर दिया गया। कुछ ही सालों के बाद सैकड़ों नौजवानों को गोलियों से भून दिया गया और उस वक्त कुर्सी इख्तिदार पर बैठने वाले यही लोग थे जो सेक्युलर का नारा लगाते हैं कि हम तुम्हारे दोस्त, हम ही तुम्हारा भला कर सकते हैं, यही नारा लगाते थे। हमारे अकाबिरीन ने कहा कि आपने हमारे साथ वादा किया था कि हमारा हक आप देंगे, आप तो हमारे घरों को जला रहे हैं, आप तो हमारे नाम की वजह से रेजोल्यूशन पास करते। 1965 के अंदर एक ऐसा कानून बनाया गया उसी सेक्युलर जमात के जरिए से, 1965 में, जिसको आज की तारीख में मौजूदा हुकूमत में बाज़ाब्ता कानूनी शक्ल दी, जिसको हम लोग CAA बोलते हैं, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। आप क्या समझते हैं
कि ये बिल मौजूदा हुकूमत की बनाई हुई नहीं, तारीख पढ़ो। जो आपको दोस्त समझते हैं, आपसे वादा किया और सबसे ज्यादा गड्ढा और कब्रें खोदने वाली वही मुनासिब मसनूई खूबसूरत अल्फाज वाले जमात ने आपके साथ में किया सौतेला रवैया किया गया है। अगर उस वक्त हम पावर में होते कि नहीं हमने देश को आजाद किया है, अंग्रेज के सामने में हमारे सीना छलनी हुए, हम तुमको हुकूमत नहीं देंगे। अगर तुम इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनोगे तो वजीर दाखिला हमारा होगा, अगर वजीर दाखिला तुम्हारा होगा तो वजीर खारजा हमारा होगा, अगर तुम्हारा हेल्थ मिनिस्टर होगा तो फाइनेंस मिनिस्टर हमारा होगा। अगर उस वक्त हम हिस्सेदारी की बात करते तो आज हमारी ये बुरी नौबत नहीं होती, आज ये हमारी बुरी हालत नहीं होती। क्या आज मार दिया जाता है? टोपी और दाढ़ी के नाम पर कहीं पर कोई नमाज पढ़ता है तो उसके ऊपर केस बुक कर दिए जाते, उसको मार दिया जाता है, जबकि ये जानते हुए कि देश के संविधान ने कहा है कि सब कोई बराबर है, सबको अपने मजहबी अमल करने की आजादी है, मजहब पर अमल करने की आजादी, तब भी ऐसा किया जाता है। हमारे खिलाफ कानून पास होता है पार्लियामेंट में, मुंह में दही जम जाता है इन सेक्युलर पार्टियों के। कहां गया आपका वादा? हमने आपको ताकत दी थी कि हमारी रक्षा करना, लेकिन जब हमारी तलाक को बदलने की बात की जाती है तो आप लोकसभा में एक लफ्ज नहीं बोलते। आपको बोलना था कि नहीं, इन्होंने हमको कुर्सी इख्तिदार पर बिठाया है, हम पर विश्वास करते, इनका एक एक वोट हम तक पहुंचता है, इसलिए इनके खिलाफ कोई कानून बनेगा तो हम दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे। मुखालफत नहीं की गई। आपकी मजहबी शरीयत, आपकी शरीफ फरमान, तलाक के ऊपर कानून ऑर्डिनेंस लाया गया, कानून बनाया गया। नहीं बोले ये लोग, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। नहीं बोले ये लोग, जब हमारे मसले पर आप नहीं बोलते हो तो फिर हम आपको अपना वोट, अपना अधिकार आपको क्यों दें? ये इस देश के मुसलमानों के लिए अलमिया है। क्या इसीलिए हमने इस देश को आजाद किया था? हमारे पूर्वज ने आजाद किया था। एयर कंडीशन रूम में बैठकर हुकूमत तुम करते थे। अब मैदान कारजार में अंग्रेजों के सामने में अगर किसी की तलवार नजर आती थी तो टोपी और दाढ़ी वालों की नजर आती थी। और आज जब हमारी हिफाजत की, रक्षा की बारी आती है, हमारे नाम पर कहां कॉलेज बनाया आपने? हमारे नाम पर कहां मेडिकल कॉलेज बनाया आपने? यूनिवर्सिटी बनाई आपने? क्या दिया हमें आपने रिजर्वेशन में? 3% रिजर्वेशन। मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी चूक और गलती हुई थी हमारे पूर्वज से उस वक्त में। अगर उस वक्त हिस्सेदारी की बात करते तो आज हम रुसवाई, गुलामी, उनके पीछे उनके चप्पल उठाने वाली कौम नहीं बनते। हमारे कुछ मोमिन हैं, हमारे कुछ ईमान वाले हैं। मध्य प्रदेश के अंदर में 230 से अधिक ज्यादा सीट है, उनमें से 2 कलमा पढ़ने वालों को टिकट दिया जाता है। वाह! मैं सियासी सूझबूझ रखता हूं। आपके इस विधानसभा में यहां पर जाब्ते के एतबार से एक मुस्लिम कैंडिडेट होना था। हम मुसलमान ये समझते हैं कि नहीं, फला को जिताना, फला को हराना, फला कॉमनल है, फला सेक्युलर है। हमने हमेशा से यही सोचा है, हमेशा से, कि फला को जिताना, फला को हराना। कभी हमने सोचा कि हम अपने आप को कब जिताएंगे? कभी नहीं सोचा। कभी इसका झंडा, कभी उसका झंडा, कभी इसका झंडा, कभी उसका झंडा, कि नहीं जी फला को हराना, फला कॉमनल है उसको हराना, वो सेक्युलर है उसको जिताना। उसको तो 70 साल से 75 साल से जिताए, किया क्या? कुछ भी नहीं। अगर यकीनन कॉमनल को हराना है तो किसी मुनासिब कैंडिडेट को जिताओगे तो कॉमनल तो तब भी हारेगा।
उसको हराना ही है तो कोई मुनासिब आदमी, एक बात याद रखिए हमेशा, मैं सियासत से जुड़ा हुआ हूं। अभी मैं भी विधानसभा में होता, थोड़ी सी चूक की वजह से हम रह गए। इलाके की तरक्की लोकल नेता करता है, सरकारें नहीं करती। आपके आसपास की तरक्की, आपके विधानसभा की तरक्की, लोकसभा की तरक्की एमपी करता है, विधानसभा की तरक्की एमएलए के अंडर में आता है। लोकल नेता अच्छा होगा तो आपके लोकल तरक्की होगी। पावर में है स्टेट में या गवर्नमेंट है जनाब केंद्र में, लेकिन लोकल नेता करप्ट है, साल में आता ही नहीं, कभी 5 साल में एक मर्तबा आता है, तो आपके इलाके की तरक्की नहीं होगी। लोकल नेता अच्छा है, गवर्नमेंट में नहीं है, सरकार किसी और की है, लेकिन वो अपने फंड से और बाज़ाब्ता जो प्रोसेस है काम कराने का, वो लोकल नेता अच्छा होगा तो आपके लिए लड़कर लेकर आएगा फंड और काम कराएगा। लेकिन लोकल नेता अच्छा है तभी आपकी तरक्की हो सकती है। आज हम मुसलमानों को बताइए सियासी एतबार से माइनॉरिटीज को क्या दिया गया है। हमने तो कहा कि भैया ये सेक्युलर है, वो कॉमनल है, उसको हराना, इसको जिताओ। अरे कौम मुस्लिम, आपको भी अधिकार है इलेक्शन लड़ने का, जीतने का। जब जालिम जैसे, अंग्रेज जैसे जालिम को भगा सकते हो, तो क्या इस वक्त आसानी के साथ में इस देश के अंदर में क्या आप क़यादत नहीं कर सकते? इस देश के अंदर अगर आपको मजबूत होना है तो सियासी मैदान में आना होगा, ये लिख लीजिए आप। नहीं तो आपको इसी तरीके पर ये पामाल करते रहेंगे, डर दिखाते रहेंगे। ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इसीलिए मेरे ईमान वाले भाइयों, आपको फैसला करना होगा सियासी मैदान में। मैं पूरी तरफदारी और हिमायत किसी एक शख्स के लिए नहीं, सियासत के ऊपर बात कर रहा हूं कि अगर आपको मजबूत होना है, अगर आपको जो लोग आपको गुब्बारा समझते हैं उनके सामने में वजनदार अपने आप को बनाना है, तो आपके अंदर में सियासी बेदारी पैदा करनी होगी। आपको अपने वोट का कीमत इनको बताना होगा। आज आपके इस 50 विधानसभा में 50,000 वोट हैं और सब आपकी तरफ निगाहें लगाए हुए। अगर आपका वोट, अगर आप सोच लें ये 50,000 वोट से ये जितने भी कैंडिडेट बैठे हैं ना, दोनों बड़ी बड़ी पार्टियों के, इनके नाक में नकेल डाला जा सकता है। आप साफ कह दो कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारी गुलामी, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी चापलूसी, गुलामी 5 साल तक। हम अपने वोट का अधिकार, हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे और हम अपना खुद मुख्तार अब बनेंगे। अब तक जीतते और जिताते थे, लेकिन अब जीतने की उमंग और जीतने का जज्बा लेकर मैदान में आए हैं। अभी नहीं, सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारत के मुसलमानों से कहता हूं, चले जाइए हमारे इलाके सीमांचल में। हमने वहां पर, अब वहां के चीफ मिनिस्टर कदम रखता है तो बड़े से बड़े पैकेजेस का ऐलान करता है सीमांचल के लिए। क्यों? इसलिए कि वहां के मुसलमानों ने आईना दिखाया है, वहां के माइनॉरिटीज ने आईना दिखाया है कि आज तक हमारे वोटों को सिर्फ वोट बैंक समझने वाले, सिर्फ वोट बैंक, अरे ये तो मुस्लिम हैं, कहीं नहीं जाएंगे, चलो छोटा मोटा ओहदा दे दो, उसी में खुश हो जाते हैं। नहीं, हमारे वोट की जरूरत है, हमारे लीडरशिप की भी जरूरत होनी चाहिए। हमारे वोट की आपको अगर जरूरत है तो हमारे कैंडिडेट्स को भी आपको खड़ा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नहीं सिर्फ वोट चाहिए, तुम अपना वोट हमें दो और तुम्हारा कैंडिडेट, तुम्हारी क़यादत नहीं चाहिए। बिल्कुल गलत बात। सियासत को सियासी नजरिए से इस्तेमाल करने का, उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है हमारे भारतीय मुसलमानों को। हमारे मुसलमान कहते हैं कि मौलाना
फलां जगह इतनी सीट है, फलां जगह इतनी सीट है, हम क्या करेंगे इतनी छोटी और थोड़ी सीट में, हम हुकूमत नहीं बना सकते। हुकूमत बना नहीं सकते, हुकूमत बनवा सकते हैं, हुकूमत बनवा सकते हैं। कैसे? कर्नाटका के अंदर एक मर्तबा इलेक्शन हुआ था। कर्नाटका के अंदर में जब इलेक्शन हुआ तो वहां चीफ मिनिस्टर जो बनना था वो एक बड़ी पार्टी जिसके 72 सीट थे उसका कैंडिडेट का, और एक छोटी पार्टी थी उसकी 38 उसके विधायक थे और उसके 72 विधायक थे। अब ये बताइए इन में सबसे ज्यादा हकदार जो कुर्सी पर बैठने का चीफ मिनिस्टर का था जिसके 72 विधायक थे, लेकिन जिसके 38 विधायक थे उसने कंडीशन लगा दी कि तुम मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओगे तो मैं तुमको समर्थन करूंगा। झक मार कर 38 विधायक वाले जो थे दल थे उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। जब था तब ना, हुकूमत कभी कभी 10-12 सीट को लेकर इधर उधर होती। अगर आप पूरे भारत के अंदर अपने वोटों से, दलित के वोटों से, आदिवासी के वोटों से अगर आप ज्यादा नहीं 50 सीट पर काबिज होते हैं, जो भी हुकूमत बनेगी ना वहां पर केंद्र में, वो सबसे पहले आपके दरवाजे पर सलामी ठोकेगा। क्या रे भाई आपके 50 एमपी हैं, इधर उधर हो गए तो कुर्सी चली जाएगी, आपको क्या चाहिए? हम उन 50 एमपीज के जरिए से हम इस देश के मजलूम कौम की तकदीर संभाल सकते हैं, इनकी तकदीर संवार सकते। सियासत के अंदर में हुकूमत बनाना ही जरूरी नहीं होता, हुकूमत बनवाना भी जरूरी होता है। और आपके पास इतना वोट है, आप मिल जाओ, हमारे इस देश के आदिवासी भाई मिल जाएं, हमारे इस देश के दलित भाई मिल जाएं, अगर ये मिलकर चाहें तो इस देश के अंदर आपके ऊपर जो जुल्म ज़्यादती का ठप्पा लगा हुआ है ये बदला जा सकता है। मेरे भाइयों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अल्लाह तबारक व तआला का फरमान भी है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिकौमिन सूअन फला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि अगर तुमने तब्दीली का, बदलाव का इरादा नहीं किया, कोशिश भी नहीं कर रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला भी फैसला नहीं करता। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब तक कौम के अंदर तब्दीली का जज्बा ना हो, जब तक कौम के अंदर तब्दीली का मिजाज ना हो, जब तक कौम के अंदर बदलाव लाने की कोशिश ना हो, तो अल्लाह तबारक व तआला भी नहीं सोचता है। एक मर्तबा, 2 मर्तबा कोशिश करके देखो, इस देश के अंदर मेहनत करके देखो, सियासत की दुनिया में कदम रख कर देखो। जो लोग आज तुम्हें गुलाम बनाते, जो लोग तुम्हें आज तुम्हारी इज्जतों को पामाल करते, अपने पीछे दौड़ाते हैं, गुलामानी जिंदगी लोगों के सामने पेश करते हैं कि देखो इनका वोट, इनके वोट के जरिए से हम कुर्सी इख्तिदार पर बैठते हैं, लेकिन जब भी इनका मसला आता है तो लात मार दिया जाता है। तो आप भी इनको लात मार कर देखो, 1 या 2 टर्म के अंदर अगर आपके चौखट पर सजदे न करें तो उस वक्त आप हमें बताना, इस देश के अंदर आप आजाद हैं। जब तक आप तब्दीली नहीं चाहोगे तो अल्लाह तबारक व तआला भी आपकी हालत बदलने के लिए जिब्राइल को नहीं भेजेगा। आप कहो कि हमारी तलाक के ऊपर जब कानून बना तो क्या लोकसभा में बिल पास हो सकता है? मानते हैं, चलो वहां पर अखियार लोग, फिरका परस्त लोगों की तादाद है, लेकिन राज्यसभा में तो आप थे ज्यादा। बिल 3 जगह पास होता है, लोकसभा, राज्यसभा और जनाब राष्ट्रपति के पास। राज्यसभा में तो आप हैं, क्यों बिल पास किया गया? चले CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लोकसभा में पास कर दिया गया, वहां पर फिरका परस्त लोगों की भरमार, लेकिन राज्यसभा में वहां तो आप हैं ना, फिर क्यों नहीं आपने हमारी हिमायत की, हमारी मखालफत, हमारे बिल के, हमारे शरीयत के खिलाफ जो बिल लाया गया, हमारे वजूद के खिलाफ जो बिल लाया गया, इस बिल की आपने मखालफत क्यों नहीं की? हम सवाल करते, हम नहीं, इस देश का एक एक माइनॉरिटी आपसे सवाल करता है। जब आप हमारे मसाइल पर नहीं बोलोगे,
तो हमारा वोट आपके लिए नहीं होगा, हमारी शहादत आपके लिए नहीं होगी। वोट एक शहादत है और शहादत उनको झूठी शहादत देना, गवाही देना जुर्म है, मुजरिमाना अमल है। हम सवाल कर सकते हैं, अधिकार है हमको, क्या आपको सपोर्ट नहीं किया? इस देश के अंदर गरीब थे आप, आपकी तंजीम, आपकी पार्टी आगे नहीं बढ़ रही थी, आगे बढ़कर कलिमा पढ़ने वालों ने चंदा दे देकर आपको मजबूत किया था। तैयब, मोहम्मद तैयब, मुकम्मल नाम याद नहीं है, उठाकर देखिए 1985 के अंदर में, 1984 के अंदर में इस कमजोर और मजबूर पार्टी को अपना पैसा और अपना दूध पानी पिला पिला कर इसको पाल पोस कर बड़ा किया था। आज उन्हीं के कौम के लोगों के साथ नाइंसाफी की जाती। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, यकीनन अगर आप चाहते हैं कि इस देश के अंदर आपकी तकदीर बदले तो आपको अपने वोटों का सही इस्तेमाल करना होगा और आपको सियासी एतबार से मैदान में आना होगा। बड़े ताज्जुब की बात है, बढ़ जाते मुसलमान। इस वक्त इतनी बड़ी बुरी बीमारी है बंटने की, इंतशार की, और ये एक इतना बड़ा गुनाह भी है अल्लाह की नजर में। ये बंटना, मुंतशिर होना इतना बड़ा गुनाह है, जुर्म है कि अल्लाह के नबी की मौजूदगी में भी कुछ सहाबा कराम से ये चूक हो गई थी इंतशार वाली, तो अल्लाह ने उतरने वाली मदद को भी रोक दिया था जंगे उहद के मैदान में। और आज तो इस देश के अंदर कितने सारे मुसलमान, कुछ मुसलमान फलां पार्टी के साथ, कुछ मुसलमान फलां पार्टी के साथ, और कुछ आदिवासी, कुछ माइनॉरिटीज उसके साथ, नहीं हम उसके साथ नहीं होंगे, नहीं हम उसके साथ नहीं होंगे। कोई बात नहीं, आपका मत है, आप किसी को भी दो। जो आदमी अच्छा काम करता है आपके लिए, आप उनको दीजिए। जो आदमी आपके काजी को स्टेज पर से धक्का मार कर निकाल दे, और हमारे ईमान वाले उन्हीं के पीछे जाकर उन्हीं की दामन थांपते हैं, शर्म से डूब मरना चाहिए। आपके मध्य प्रदेश में हुआ, काजी जस्टिस ऑफ इस्लाम होता है, स्टेज पर बैठने नहीं दिया गया, नीचे कर दिया गया। हमारे सर के ताज होते हैं हमारे उलामा, आपने उनको इज्जत नहीं दी, और फिर हम उन्हीं के गुन गाते, उन्हीं के तस्बीह पढ़ते। मुत्तहिद होकर अपने वोट का सही इस्तेमाल करना होगा, और जब तक इन लोगों को सबक नहीं पढ़ाएंगे तब तक आपको आपका हक नहीं मिलेगा। पूरे भारत के अंदर मुसलमानों को मुत्तहिद होने की जरूरत है। हर किसी ने अपना नेता बनाया कि नहीं बनाया? हर किसी ने अपना अपना नेता बना लिया है। आपका नेता कोई नहीं है, आपका नेता वही 33 करोड़ देवी देवताओं के सामने सर झुकाने वाले आपकी क़यादत कर पाएंगे? बिल्कुल भी क़यादत नहीं कर पाएंगे। इस देश के मुसलमानों, मेरी उम्र 35 साल है, मैं देखूंगा, अल्लाह ने जिंदगी बख्शी, मैं देखूंगा अगले 35 साल के अंदर क्या तब्दीली पैदा करते हो। सिर्फ 5 साल के लिए एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाओ और आपके पड़ोस में जो आपके आदिवासी दलित भाई हैं खड़े हो जाओ और अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। यही शिवहर विधानसभा, यहां पर 50,000 वोट आपका है। आप कुछ दलित भाई को मिलाओ, कुछ आदिवासी भाई को मिला लो। अगर 50,000 वोट इकट्ठा हो गए तो यही लोग जो आपको देखना गवारा नहीं करते, जो आपको कुर्सी पर, आपको स्टेज पर, आपके उलामा को जगह नहीं देते, ये कल चलकर सर झुकाकर आपको नमस्कार और आपके सामने हाथ जोड़ कर आएंगे कि हमको भाई, हमें आपके सम्मान, आपकी इज्जत सर आंखों पर है। तब देखिए कैसे इनकी आंख खुलती है कि नहीं, अगर ये मुत्तहिद हो गए तो कुछ भी कर सकते हैं। और तारीख गवाह, जब जब ये कौम इत्तिहाद के प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है, तब तक दुनिया की बड़ी बड़ी ताकत ने झुककर इनको सलाम किया। और जब जब ये मुसलमान कौम मुंतशिर हुई है,
कभी इसके पीछे कोई उसके पीछे 100 रुपए 500 रुपए 200 रुपए के लालच में अपने जमीर को बेचा है, तो इनकी तकदीर जनाब गुलामी की जंजीर में जकड़ दी गई है। मेरे इस देश के मोमिनों, मेरे इस देश के आदिवासी भाइयों, मेरे इस देश के माइनॉरिटी के लोगों, आपको अपना ज़मीर को जिंदा करना होगा और फिर इन ईमान फरोश और बेज़मीर इंसानों को सबक पढ़ाना होगा और आपको बताना होगा कि इस देश को आज़ादी हमने दिलाई थी अंग्रेज से, और आज भी करप्शन से, धोखे से, गरीबी से अपना हक लेने के लिए मैदान में हम आ गए हैं। अगर तुमने पिछले 75 साल के साथ हमारे साथ धोखा किया है तो एक मौका हमें दिया जाए, देखना तकदीर हम बदल देंगे। इस देश की सियासत की दुनिया में अगर हमने कदम रखा है तो बड़े बड़े तुर्रम खां को हमने धूल चटाया है। ये वो तारीख है जिसने 800 साल तक हुकूमत की अंदलुस के अंदर, ये वो कौम है जिसने इस देश के अंदर 1000 साल तक हुकूमत की। पिछले 1900 साल तक इस कौम ने किसी न किसी शक्ल के अंदर हुकूमत की है। हुकूमत करना हम जानते हैं, हुकूमत की ताकत, हुकूमत का गुण हमारे रगों के अंदर है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि कौम अगर मुत्तहिद हो जाए तो हुकूमत का पाठ हम पढ़ा सकते हैं इन करप्ट लीडरों को, इन नेताओं को। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, हम अलग बड़ी आसानी के साथ में मुंतशिर हो जाते हैं, एकदम अलग अलग हो जाते हैं। कोई किसी के साथ चला जाता है, कोई किसी के साथ चला जाता है। मेरे भाइयों, आपको अपनी फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए एक लायहा अमल तैयार करना होगा। कोई नहीं आएगा आपको बचाने के लिए, कोई नहीं आएगा। इस देश के अंदर तकरीबन 300 नौजवानों की मॉब लिंचिंग हुई। मॉब लिंचिंग जो कि पाप है, जुर्म है। साफ साफ लफ्जों में श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया उन भाइयों के लिए जो जानों को मारते हैं, जो मॉब लिंचिंग करते हैं। साफ साफ लफ्जों के अंदर कहा गया है उनकी जानों की रक्षा करो। इंसानों की जान, इंसानों की आत्मा ईश्वर के नजदीक बहुत ही मुबारक है। उनकी रक्षा करो, उनका सम्मान करो। किसी की जान को, किसी की आत्मा को यूं ही नहीं मार दो कि भाई पकड़ कर मार दिया। साफ लफ्जों में श्रीमद् भगवत गीता के अंदर ये बात कही गई, कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनहा। खुले लफ्जों में कहा है कि लड़ो मैदान कारजार में, ठीक है, अच्छी बात है। जो राक्षस होते हैं उनका मुकाबला करो, उनसे मुकाबला करो, उनसे लड़ो, तलवारबाजी उनसे करो। लेकिन जो सिविलियंस हैं, लेकिन जो गांव समाज में जो इंसान हैं, नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं, कभी भी उनको कष्ट ना दो, कभी भी उनको तकलीफ ना दो, कभी भी उनका खून ना बहाओ। यही पाठ हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ाया। लेकिन इस देश के अंदर हो क्या रहा है? यही मेवात की धरती है। मेवात के लोग बहुत सारे यहाँ पर बसते हैं। जुनैद नासिर को मारा गया, उनको पहले जीप के अंदर, गाड़ी के अंदर डालकर जलाया गया, मार दिया गया। जुनैद और नासिर के घर वाले को कोई नौकरी दी गई, कोई जॉब ऑफर किया गया, कोई कंपनसेशन मिला नहीं मिला। उनके मुजरिम को कई महीनों के बाद एक मुजरिम को पकड़कर जेल के सलाखों के पीछे तब डाला गया है जब चारों तरफ से उनके ऊपर दबाव पड़ा। क्या इंसानों की, मुसलमानों की जान की कीमत जानवरों की जान की कीमत से कम है? क्या इस देश के अंदर टोपी और दाढ़ी वालों की इज्जत इस देश के अंदर जानवरों की इज्जत से कम है कि नहीं? तुम्हारी टोपी और दाढ़ी वाले हो, तुम इस देश के दुश्मन हो, तुम इस देश के राक्षस हो। जो लोग ये समझते, उन्हें बताने की जरूरत है। जब इस देश के अंदर अंग्रेज काबिज हुआ था तो सबसे पहले अंग्रेज से मुकाबला करने वाला कौन? टोपी और दाढ़ी वाला नवाब सिराजुद्दौला। 1755 के अंदर अंग्रेज से मुकाबला करने वाला कोई मर्द मुजाहिद था तो यही टोपी और दाढ़ी वाला था। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा मुकाबला करने वाला कौन? शेर हिंदुस्तान, शेर मैसूर, टीपू सुल्तान। 1799 में ये दो बड़ी जंगें लड़ी गई। कलिमा पढ़ने वालों के तरफ से था, अंग्रेज को भगाने के लिए। उसके बाद तीसरी बड़ी जंग का आगाज होता है कब?
1831 के अंदर 1831 में मौलाना सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह, मौलाना सैयद शाह इस्माइल रहमतुल्लाहि अलैह बालाकोट की पहाड़ी पर जाकर 50 लोगों को लेकर शहीद हो जाते हैं और फिर इस देश को बचाने के लिए अपनी जानों की नजराना पेश कर कर चले जाते हैं। कौन थे वो? इसी देश के अंदर रहने वाले टोपी और दाढ़ी वाले थे। उनके बच्चों को, उनके नस्ल को आज जनाब मार दिया जाता है जानवरों के नाम पर। और जब हम इन लीडरान के पास पहुंचते हैं कि सर जरा विधानसभा में आवाज उठाइए, सर जरा लोकसभा में आवाज उठाइए, तो ये बोलते हैं कि नहीं हम आवाज उठाएंगे तो हमारे इस देश के अंदर जो सनातन धर्मी भाई है वो नाराज हो जाएंगे। आपकी नाराजगी और आपकी खुशी क्या मोहम्मद जुनैद और मोहम्मद नासिर के जान से ज्यादा है? पूछो जाकर उनके घर में 6 मासूम बच्चे हैं। उनकी नासिर और जुनैद की बीवी का कहना है कि जब तक मैं गांव में जाकर मांग कर नहीं लाते हो तो मेरे बच्चों के पेट नहीं भरते। कहां गए तुम बड़ी बड़ी बातें करने वाले? तुमसे कुछ नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन जिनको जो मजलूम है कम से कम उनकी उनके घर का खर्च संभाल लो तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन तुम घर तक मिलने के लिए नहीं जाते, लेकिन जब वोट की बारी आती है तो भीख मांगते हुए फकीर के तरह मैदान में आ जाते हो। उस वक्त लात मारो इन नालायकों को, इन नाहंजारों को जो आपके वोट मांगने के लिए आते। पहले इंसाफ दो हमारे उन नौजवानों को जिन्हें जानवरों के नाम पर मारा गया, हमारे उन नौजवानों को जिन्हें टोपी और दाढ़ी के नाम पर मारा गया। और आपके लिए सही आवाज कोई बुलंद कर सकता है तो आपके बीच में जब तक कलमा पढ़ने वाला कोई इख्तिदार में नहीं आएगा, आपका अगर कोई लीडर नहीं बनेगा तो आपके लिए कोई आवाज भी बुलंद नहीं करेगा। ये तब्दीली आपको पैदा करनी पड़ेगी, ये सोच आपको पैदा करनी पड़ेगी। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, यकीनन वक्त की जरूरत है। हमारा सीमांचल जो एरिया है बिहार में वो ब्लैक लिस्टेड है, मतलब वहां पर कोई भी काम तरक्की का नहीं हो सकता। किस वजह से? जुर्म क्या है? जुर्म ये है कि भाई यहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी में बसते हैं, मुस्लिम अक्सरियत है, इसकी आवाज को क्या होगा? मुस्लिम थोड़ी ज्यादा तादाद में। क्यों भाई? मुस्लिम ज्यादा तादाद में है तो आप वहां पर पैकेज नहीं देंगे, आप वहां पर उनको कॉलेज नहीं देंगे? पूरे सीमांचल में एक भी मेडिकल कॉलेज सरकारी नहीं, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज सरकारी नहीं। इसीलिए हम लोग वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप हैं टोपी और दाढ़ी वाला, कलमा पढ़ने वाला, मियां कहां जाएंगे? किसको मियां वोट करेंगे? मेरे भाइयों, मेरे साथियों, सियासत, यकीनन सियासत से तकदीर बदली जा सकती है। इस धरती पर आपको वो काम करने की सख्त जरूरत है। अगर आप मुत्तहिद नहीं हुए तो पता है क्या हो रहा? पड़ोस में, बहुत दूर नहीं, गज्जा के अंदर देखिए, वहां के बच्चों को तकरीबन पिछले 25 दिन के अंदर वहां पर तकरीबन 10,000 लोगों को मार दिया गया है। गज्जा के अंदर 10,000 लोगों को मार दिया गया। और पूरी दुनिया के अंदर जो मुस्लिम कंट्री है ये सब के सब खामोश बैठे हुए हैं, सब के सब कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्या वजह है? मासूम बच्चे, निहत्थे लाचार औरत, उनके ऊपर बमों की बरसात, उनके ऊपर जुल्म ज्यादती। 52 मुल्कों के, मुस्लिम मुल्कों के बीच में एक छोटा सा वो कुंबा लिए बैठा यहूदी सारी मुस्लिम लोगों के नाक में नकेल डाले हुए है। मेरे भाइयों, ये कौम अगर आज भी मुत्तहिद हो जाए, आज भी मुत्तहिद हो जाए ये कौम, तो हम अपनी ताकत का इन यहूदियों को, इन जुडाइज्म को, इन कन्फ्यूशनिज्म को, जो आज हमारे मस्जिदों को, हमारे माओ बहनों को, मासूम बच्चों को, 45 लाख लोग गजा में बसते हैं, बमों की ऐसी बरसात होती है, वहां पर ऐसी बारिश की जाती है, जो मन में वो करते हैं। और ये हमारे जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, अलग अलग मुंह में लॉलीपॉप लिए हुए बैठा हुआ है, किसी की हिम्मत नहीं है कि कुछ बोले।
अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम के अंदर कहा व अंतुमुल आलौन, तुम ही सरबुलंद रहोगे। और अल्लाह ने यहूदी के लिए कहा ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, तुम जलील और रुस्वा। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूब, मग़ज़ूब कौम कौन है? अल्लाह कुरान में कहता है मग़ज़ूबि अलैहिम से मुराद बिल इत्तिफाक यहूदी, और ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना से बिल इत्तिफाक मुराद यहूदी। यानी अल्लाह ने हमेशा के लिए इनके माथे पे मोहर लगा दी। अल्लाह ने हमेशा से इनको मग़ज़ूब कौम, अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ। लेकिन आज पूरी दुनिया के अंदर देख लीजिए, एजुकेशन के फील्ड में कौन आगे हैं? यहूदी आगे। तिजारत की दुनिया में कौन आगे? यहूदी आगे। और जनाब मईशत की दुनिया में कौन आगे? यहूदी आगे। हम मुसलमान किस लिए आगे? हम मुसलमान किस में आगे? हम मुसलमान या तो पुलिंग डाउन करने में आगे, हम मुसलमान या तो जनाब चापलूसी करने में हम आगे रहते। हम मुसलमान किसी भी काम में आगे नहीं रहते जिससे आपकी तकदीर बदल सके। अगर कतर सिर्फ डीजल पेट्रोल बंद कर देना, सुपर पावर ताकत अमेरिका को, अमेरिका दोस्त है इसराइल का, वो फौरन वहीं पर ये जुल्म ज़्यादती रुक जाए। लेकिन उन लोगों को मासूम बच्चों की लाशें नजर नहीं आ रही। सबसे बड़ा मुजरिमाना अमल ये है कि 52 मुस्लिम कंट्रीज एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है। मुसलमानों ये एक नहीं रहोगे, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं रहोगे, इंसानियत की मदद नहीं करोगे तो अल्लाह तबारक व ताला की ऊपर की तरफ से नुसरत व मदद नहीं होगी। नुसरत व मदद चाहते हो तो एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। तारीख गवाह है 800 साल तक हुकूमत थी स्पेन अंदलुस के अंदर, किनकी? मुसलमानों की। 800 साल तक हुकूमत थी। लेकिन स्पेन के अंदर आज एक बड़ी मस्जिद है जिसका हाल यह है, मस्जिद कुर्तबा, वहां पर अजान नहीं दी जाती। वजह क्या है? अरे 800 साल तक हुकूमत मुसलमानों की रही। 800 साल तक उस कुर्तबा मस्जिद के इलाके में, पूरे मुल्क के अंदलुस के अंदर कोई घर ऐसा बाकी नहीं था जहां से कुरान करीम की तिलावत की आवाज ना आती हो, जहां से अजान की आवाजें न आती हो। कोई जमीन का हिस्सा ऐसा बाकी नहीं था जहां मुसलमानों के सजदों के निशान ना हो। लेकिन वो अंदलुस, वहां के ईंट से ईंट बजा दी गई। मस्जिद कुर्तबा में अजान नहीं हो रही, मस्जिद कुर्तबा में नमाज नहीं हो रही है, और वहां के मुसलमान गाजर मूली के तरह काट दिए गए। क्या वजह है? 800 साल तक हुकूमत थी मुसलमानों की, 800 साल तक हुकूमत थी कलमा पढ़ने वालों की। फिर क्या वजह रही कि वो स्पेन जिसकी ईंट से ईंट बजा दी गई, सबसे बड़ा फसाद ये पैदा हुआ, अंदलुस के मुसलमानों में इंतशार पैदा कर दिया गया। इंतशार पैदा कर दिया गया कि ये सैयद है, ये कुरैशी है, ये फला बिरादरी से ताल्लुक रखता है, या हमारे भारत के अंदर जैसे मुसलमान कोई देवबंदी है, कोई बरेलवी है, कोई अहले हदीस है, कोई चकड़ालवी है, कोई जमात इस्लामी है। इन फिरकों के अंदर पटकर जैसे इस देश का मुसलमान कमजोर हुआ, वैसे ही स्पेन के अंदर आजातीवाद में मुंतशिर होने की वजह से 800 साल के बाद कम्युनिज्म ने 6 लाख मुसलमानों को गाजर मूली के तरह काट दिया गया और उनके सारे मसाजिद के ऊपर कब्जा कर लिया गया। इंतशार की चक्की में पिसने की वजह से। बुखारा की तारीख पढ़िए, जहां पर इमाम बुखारी पैदा हुए, बुखारी शरीफ लिखी गई। समरकंद की तारीख पढ़िए, बगदाद की तारीख पढ़िए। सबसे ज्यादा किताबें दुनिया के अंदर बगदाद के कुतुबखाने में पाई जाती थी। लेकिन वहां पर जब लोगों को कब्जा करना हुआ क्रिश्चियन को, तो उनके बीच में इंतशार पैदा कर दिया, अलग अलग मसलकी झगड़ों के अंदर फंसा दिया। बिल आखिर हलाकू खान ने 6 करोड़ मुसलमानों को बगदाद की धरती पर, समरकंद की धरती के ऊपर गाजर मूली के तरह काट दिया गया, कोई बचाने के लिए नहीं आया। और आज यही तारीख दोहराई जा रही है फलस्तीन के अंदर। कौन सा फलस्तीन? वो जहां पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान पर गए वहां से इमामत करने के बाद। वो फलस्तीन जहां पर हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो मस्कन है, वो जगह जो मुबारक है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर बयान किया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। आज वहां मासूम बच्चों को ज़िबा किया जा रहा है,
और हम उम्मत के लोग उनके लिए दुआ भी शायद नहीं कर पा रहे हैं। क्या वजह है? 52 मुल्कों के बीच में और सबसे बड़ा मुजरिम ये मिस्र, जनाब गजा के बॉर्डर को बंद किए हुए कि हम मदद नहीं करेंगे, बॉर्डर नहीं खोलेंगे। मर गए ये जालिम पत्थर दिल हुक्मरान। कल कयामत में अल्लाह तुमसे पूछेगा कि वहां पर बच्चे चीख रहे थे, वहां की मासूम बेटियां आवाज लगा रही थी, आखिर तुमने बॉर्डर खोलकर उनकी जान बचा सकते थे। लेकिन उनका यह कहना है कि हम बॉर्डर खोलकर हम उनको उनकी जमीन से हम अपनी जमीन पर क्यों लाए, वो जाने, उनका काम जाने। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अल मुस्लिम कजसदिन वाहिदिन, मुसलमान एक जिस्म के मानिंदे, यानी जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ पहुंचती है तो फौरन दूसरे भाई को, पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। तो इसीलिए कि अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर पूरी दुनिया में मुसलमानों को कहीं तकलीफ पहुंचती है तो टोटल मुसलमानों को दुख होना चाहिए। आज दुख है अरब कंट्रीज को, आज दुख है कतर को, आज दुख है दुबई को, आज क्या दुख है सऊदी अरब को, क्या आज दुख है ये 52 मुस्लिम ममालिक के जालिम और पत्थर दिल हुक्मरान को? किसी को कोई दुख नहीं है, वो जाने, उनका काम जाने। याद रखो तुम्हारी ये मुजरिमाना खामोशी अल्लाह तबारक व तआला कल कयामत में उन मासूम बच्चों को खड़ा करेगा जिनका कोई कसूर नहीं था। कुछ नहीं तो निंदा तो कर सकते हो, कुछ नहीं तो कम से कम कंडेम तो कर सकते हो। 2 रुपए की ट्वीट नहीं चाहिए। हमारे नबी ने क्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआओं से काम करते थे? सिर्फ दुआ के साथ आपके हाथ में तलवार होती थी। इस देश के अंदर अपनी तकदीर बदलना है तो दुआ के साथ तदबीर का इख्तियार करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 23 जंगों में शरीक हुए बनफ्स नफीस। क्या जरूरत थी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मैदान में जाने की? और ये लोग जनाब डुगडुगी बजा रहे हैं। हमारे नबी अमन वाले थे, हमारे नबी तो दुआओं से मैदान मार लिया करते थे। हमारे नबी तो कहीं गए नहीं किसी के, आप अलैहिस्सलाम तिजारत की दुनिया में नहीं गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा सिर्फ इबादत के लिए काम करते थे, मजहब इस्लाम की तबलीग के लिए काम करते थे। अरे जो भी मसाइल सामने उभरता था हमारे नबी सीना तान कर खड़े हो जाते थे कि नहीं हो जाते थे? इस देश में जरूरत है, बहुत सारे फील्ड में काम करने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने की जरूरत है। हमारे नबी ऐसे नहीं थे। अरे आपके नबी का पाक तज़किरा दुनिया के ग्रंथों के अंदर मौजूद। एक मंत्र भी गुजरात में था, मैं एक भाई इतनी मोटी किताब लेकर के आया। उन्होंने कहा कि मौलाना हम आपके नबी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। शायद पीएचडी का कोई तालिब इल्म था, उम्र दराज तालिब इल्म था, इतनी मोटी किताब लेकर के आया। वो किताब लाने के बाद मैं जैसे ही उसके वरक को मैंने उलट करके देखा तो उसमें एक मंत्र लिखा हुआ था, लिंक छिदी शिकाहिना सिमश्चरूधारी सदूशका उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनूमम विना कोलम च पशवस्ते शाम बक्षया मतामम मुस्रनेव संस्कारा कोशैरी भविष्यति तस्मान मुस्लवंतो ही जातु धर्म दूषका इति पश्चाज धर्मुच्च भविष्यति मया कुरुता। ये बड़ा मंत्र है, भविष्य पुराण का है। बोला क्या कि इसका एक्सप्लेन देखिए तो मौलाना कोई गड़बड़ी है क्या इसमें? इस मंत्र का जो एक्सप्लेनेशन हमने किया है, हमने जब देखा उसको पढ़ के तो उन्होंने कहा कि ये जो लिंक छिदी है इसका सही तर्जमा मीनिंग हमको समझ में नहीं आया। क्योंकि आपके नबी के बारे में कहा गया है कि आपके नबी जब आपके नबी इस दुनिया में आए, पैदा हुए तो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मख्तून पैदा हुए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मख्तून खतना किया हुआ। और एक जगह इब्न क़य्यिम ने लिखा है, देखिए हिंदू वो है लेकिन तहकीक देखिए कि एक जगह लिखा है इब्न क़य्यिम ने कि आप अलैहिस्सलाम ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि 7 दिन के बाद आपका खतना किया गया और उसी दिन आपका नाम मोहम्मद रखा गया आपके दादा के जरिए से। तो हमने कहा कि ठीक है, दोनों तरह की बातें आती है सामने कि मोहम्मद मख्तून थे, खतना किए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि ये मोहम्मद ही के बारे में है क्या किसी और के बारे में? हमने कहा कि कुरान और शरीयत में तो मोहम्मद के बारे में है, लेकिन भविष्य पुराण में, कल की पुराण में, मत्स्य पुराण में, भागवत पुराण में इसको
अंतिम महर्षि के कल की अवतार के बारे में कहा गया है कि अंतिम जमाने में जो कल की अवतार आएगा, अंतिम महर्षि आएगा, वो मख्तून होगा। हमको पॉइंट मिल गया। अच्छा, हमने कहा कि भाई यानी हमारे हिंदू भाइयों का जो अवतार आएगा वो मख्तून होगा। मख्तून का मतलब लिंग छिदा हुआ होगा। यानी आजकल की जुबान में पता है इसको हमारे हिंदू भाई सनातन धर्मी में कुछ नफरती भाई, सब नहीं, सारे हिंदू भाई नहीं, जो नफरती गुर्गे है वो क्या बोलते हैं? कटवा बोलते हैं इसी को, कटवा। मुसलमान कटवा है। कटवा का मतलब वही जाता है, कटवा का मतलब वही जो कटा हुआ होता है। मर्द के शर्मगाह के अगले हिस्से के खाल को जो काटते हैं उसको खतना बोलते हैं, लेकिन इसी को चिढ़ाने वाली जुबान में कटवा बोलते हैं। एक आम इंसान नहीं बोलता है। कौन बोलता है? पार्लियामेंट में एक एमपी साहब बोलते हैं। मुस्लिम एक एमपी को चिढ़ाने के लिए बोलते हैं, पहले बोलते अबे भड़वे, पहले बोलते हैं, फिर अभी गुंडे पे क्या क्या बोलते हैं, उसके बाद में फिर न मालूम किस तरह के अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लास्ट में फिर बोलते हैं उग्रवादी भी बोलते हैं, फिर बोलते हैं अबे कटवे। तो वही मैंने कहा कि अरे ये तो बहुत अच्छे पॉइंट की बात आप लेकर आए। हमने कहा कि भाई ये कटवा आपके अंतिम अवतार भी होंगे। कल जब आप जाओगे वहां पे स्वर्ग में तो नहीं जाओगे, इतने अच्छे कर्म होते नहीं है। जब जाओगे वहां पे सामने में तो कहेगा अंतिम महर्षि, अरे कटवा तो मैं भी था। नहीं पढ़े तुम भविष्य पुराण? भविष्य पुराण में लिखा है लिंक छिदी, लिंक छिदा हुआ होगा, यानी लिंक कटा हुआ होगा। लिंक छिदी शिखाहिना शिमशरोधारी सदोषका उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनोमम। अब बताइए, इस हद तक सियासी लीडरान अपने आप को फेमस करने के लिए इस हद तक गिर गए हैं, इस हद तक उनकी क्या बोलेंगे, मतलब एक बाजारू लैंग्वेज इस्तेमाल करने लगे हैं। कटवा, अरे आपकी किताब में लफ्ज कटवा मौजूद है, क्या कहोगे? वेद व्यास जी को जिन्होंने तकरीबन 7872 साल पहले कही है कटवा अपने अंतिम महर्षि के बारे में, क्या जवाब दोगे? इसीलिए मैं कहा करता हूं इस देश के हमारे टोटल सनातन धर्मी भाइयों से, क्या आप कामी बनो, आप नामी मत बनो, काम के अच्छे सनातन धर्मी बनो। किसी के कहने पर तशद्दुद और जुल्म के बाजार को गर्म मत करो। हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में आए, दोनों तरह का रास्ता नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को बताया। दोनों तरह का रास्ता, दीनी दुनियावी। दीनी एतबार से भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम को आम किया, और दुनियावी एतबार से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आमाल और अफाल करके दिखाए। अगर कोई कहता है कि आपके नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अंदर ये कमी है, ये नुक्स है, तो उसका रिसर्च और उसकी तहकीक अभी अधूरी है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी के अंदर दोनों तरह की बातें मिलती है। दुनियावी एतबार से आप जर्नेल भी थे, दुनियावी एतबार से आप सियासी लीडर भी थे। अगर सियासी लीडर नहीं होते तो याद रखो कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना गए तो मदीने में जाने के बाद कुफ्फार और मुशरिकीन के काफिले और उनकी हाल जानने के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी इंसान को क्यों भेजा कि जरा जाकर देख कर आओ कि कितनी ताकत है उनके पास। ये सियासत नहीं तो और क्या है? ये सूरत हाल से वाकफियत कराना और उसके बाद फिर लाए अमल तैयार करना, ये सियासत नहीं तो और क्या है? इसीलिए इस्लाम का मतलब ये नहीं कि नमाज पढ़ो, इस्लाम का ये मतलब नहीं कि सिर्फ ज़कात देते रहो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो नबी है, मेरे मुस्लिम भाइयों आपको गर्व होना चाहिए प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। आपके कुरान के साथ साथ, आपके हदीस के साथ साथ दुनिया की तमाम ग्रंथों के अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मौजूद है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विशेषताएं मौजूद है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाक सिफात मौजूद है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का हम लोगों की कामयाबी के लिए एक एक कदम पर रहनुमाई और रहबरी करने का आदेश मौजूद है। जरूरत इस बात की है कि ऐसे माहौल में, ऐसे
ऐसे वक्त में जब चारों तरफ से सारी बातिल ताकतें आपको मिटाने के लिए खड़े हुए हैं, आपको खत्म करने के लिए खड़े हुए हैं, उस वक्त में एक प्लेटफॉर्म पर आना आपके लिए कंपलसरी और जरूरी हो जाता है। आप अगर नहीं आएंगे, आप तिजारत की दुनिया में नहीं आएंगे तो आपको गुलामी करनी पड़ेगी। आप एजुकेशन के दुनिया में नहीं आएंगे तो आपको गुलामी करनी पड़ेगी। आपको आना पड़ेगा, तिजारत की दुनिया में आना पड़ेगा, एजुकेशन की दुनिया में आना पड़ेगा और सियासत की दुनिया में आपको आना ही पड़ेगा। अगर नहीं आएंगे तो आपकी तकदीर नहीं बदल सकती है। सियासत में आना गुनाह नहीं, तिजारत में आना गुनाह नहीं है और एजुकेशन में आना गुनाह नहीं है। इन तीनों फील्ड में कामयाबी का झंडा अगर किसी ने गाड़ा है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाड़ा। और आज हम मुसलमान यकीनन इन तमाम चीजों से दूर हो गए तो आज दुनिया के अंदर लोग हमें गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। दुआ कर लीजिए भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। हमारे सग़ीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे लग़्ज़िशों को कोताहियों को दरगुज़र फरमा, हमारी कमज़ोरी को हमारी बुज़दिली को हिम्मत में तब्दील फरमा। ए अल्लाह, जो भी बातें कही गई है उन सब बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। इस कौम की ग़ैबी मदद फरमा। या अल्लाह, मज़लूम कौम की ग़ैबी मदद फरमा। जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो लोग बेरोज़गार हैं उनको हलाल पाक रोज़ी नसीब फरमा। ए अल्लाह, हर तरफ से जुल्म सितम की चक्की में इस कौम को पीसा जा रहा है, ग़ैबी मदद फरमा। इस देश के अंदर सबको मिलजुल कर रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अमन व अमान का माहौल कायम फरमा। एक दूसरे के ताल्लुक़ से प्यार और उख़ुवत व मोहब्बत का रिश्ता कायम फरमा। या अल्लाह, जहाँ जहाँ पर जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो बेरोज़गार हैं उनको हलाल पाक रोज़ी नसीब फरमा। जो लोग बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा अता फरमा। और जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, जो बेहतर हों इस देश के माइनॉरिटी के लिए वो रास्ता इनके लिए हमवार फरमा। इनके मुक़द्दर के लिए, इनकी तक़दीर के लिए या अल्लाह जो बेहतर हों वो रास्ता इनके लिए हमवार फरमा। या अल्लाह, सही लोगों का इंतखाब फरमा। या अल्लाह, सही लोगों का इंतखाब फरमा। हमारे इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। हमारे मदारिस की मकातिब की हिफाजत फरमा। हमारे ख़ानक़ाहों की हिफाजत फरमा। ऐसे वक्त में सूझबूझ के साथ काम लेने की तौफ़ीक़ अता फरमा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारी इस बैठक को, हमारी इस मजलिस को, हमारी इस महफ़िल को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।